नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्योदय। आज हम चर्चा करेंगे एक निर्दलीय प्रत्याशी है वार्ड क्रमांक 31 से श्री लोकेश विजयवर्गीय से, जो इस बार चुनावी मैदान में है और काफ़ी जो बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे। लोकेश जी, आप बताइए कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका क्या है और कितने समय से आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? विगत बाल्यकाल से ही मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आज मेरी उम्र 52 वर्ष की हो गई है और इस प्रकार से असंगठित क्षेत्र के अंदर मजदूरों का काम हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा दिलाने का काम हो, चाहे उनके पंजीयन से जुड़ा हुआ काम हो, यानी किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता था तो उस कार्य करने के लिए मैं और हमारी पूरी टीम तैयार रहती थी। विगत कई वर्षों से हम जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने अभी वार्ड क्रमांक 31 से, जिसे हम हमारी माँ कहते हैं, उनसे टिकट मांगा था, लेकिन माँ नाराज़ होने के कारण उनने जो है टिकट एक ऐसे नए कार्यकर्ताओं को दे दिया है कि जो विगत कई वर्षों से एक अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है। और जो व्यक्ति नौकरी करेगा वो विकास का काम कर नहीं सकता है, मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, और वार्ड में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को जो छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करना होता है तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने मजदूर हित को सर्वोपरि रखते हुए मजदूरों के बीच में जाने का निर्णय लिया है और मजदूरों के बीच में जाकर उनसे हम उनके काम के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, वार्ड का विकास करेंगे, क्योंकि वार्ड में विगत कई वर्षों से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। चाहे वार्ड क्रमांक 31 की प्रत्येक सिंधु नगर ले लें, अपर विष्णु कॉलोनी ले लें, श्रीनगर कॉलोनी ले लें, पद्म मोहन कॉलोनी हो गई, उसके बाद गजानन कॉलोनी हो गई है, अपने भोसले कॉलोनी हो गई है, कई अपने अम्बेडकर नगर है। यहाँ पर नालियों में आज भी कीड़े पड़े हुए हैं, अंबार लगा हुआ जो बीमारियों का रूप ले रही है। इन सब छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है कि वार्ड का विकास कैसे होगा, वार्ड का काम कैसे होगा, वार्ड का प्रत्येक नागरिक उसको कहीं भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसी एक कार्य योजना को तैयार करके इस वार्ड के प्रत्येक नागरिक को, जो भी वार्ड वासी आपका वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपके लिए क्या संदेश है और क्या आपका चुनाव चिन्ह है? मेरा उनसे यही निवेदन है कि वार्ड का मतदाता वहाँ का जागरूक मतदाता है और उनसे मेरा यही निवेदन है कि आपके सामने 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। 10 प्रत्याशियों से का आप मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन करने के बाद आप ये निर्णय लें कि हमें किस व्यक्ति को वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। मैं उनसे एक बार फिर उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 31 के समस्त मतदाता इतने जागरूक है कि उनको ये सब पता है कि किन्हें वोट देना है और किन्हें वोट नहीं देना है, क्योंकि वहाँ सब जो है मजदूर, किसान और नौकरी करने वाले मेरे भाई हैं, बिजनेस करने वाले भाई लोग हैं। तो मेरा उन सभी से भी यही निवेदन है कि आप जो है 13 तारीख को होने वाले इस नगर निकाय चुनाव में आपको अपना अमूल्य मत लोकेश विजयवर्गीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नंबर 6 है और चुनाव चिन्ह केक है। तो उन सभी से मेरा निवेदन है 6 नंबर का बटन दबाकर इस वार्ड का समुचित विकास के लिए आप तत्पर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी चर्चा हुई है लोकेश जी विजयवर्गीय से, वार्ड क्रमांक 31 के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे ही हालात देवास के कई वार्डों में हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी इस बार पूरे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। तो जनता खुद समझदार है, तो कई जो जनता है इस बार ये नहीं देख रही है कि पार्टी में कौन है, इस बार ये देख रही है कि व्यक्तित्व कौन है। तो देखते हैं चुनाव के समय जो परिणाम आएंगे वो किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं।